आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। हाँ? गांधारी, किस सोच में डूबे हुए हैं आप आर्यपुत्र? कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं। हमारा पुत्र युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञ से उसका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, हस्तिनापुर का आदर बढ़ेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं है? है, अवश्य है गांधारी, किंतु एक विचार रह रहकर मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं उससे पीछा छुड़ाने का, किंतु वो है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। समझ गई आर्यपुत्र, आपको पुत्र दुर्योधन की याद सता रही है ना? हाँ, ये कैसी विडंबना है गांधारी। अश्वमेध यज्ञ तो मेरे पुत्र दुर्योधन को करना चाहिए था, परंतु कर रहा है युधिष्ठिर। अतीत से बाहर निकल आइए आर्यपुत्र। ये व्यर्थ के विचार आपका पीछा कब छोड़ेंगे? आपकी इसी महत्वाकांक्षा ने हम सबको इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था गांधारी। और फिर विचारों पर तो किसी का भी वश नहीं होता ना गांधारी। विचारों को अपने वश में करना सीखिए आर्यपुत्र। विचार तो स्वयं भी भटकते रहते हैं, और यदि मनुष्य उनके वश में आ जाए तो उसे भी भटका देते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा, दुर्योधन की लालसा, और इस सब का कारण महाभारत का युद्ध, ये सब भटके हुए विचारों का ही तो परिणाम था आर्यपुत्र। यदि हमने विचारों पर संयम कर लिया होता तो आज हमारे परिवार में एकता होती। पुत्र दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों मिलकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते, किंतु अब तो विचारों से भी भटकाने की शक्ति छिन चुकी है आर्यपुत्र। कदाचित तुम ठीक कहती हो गांधारी। अब तो विचार भी मन को भटकाने के लिए नहीं, मन का संताप बढ़ाने के लिए आते हैं। तो फिर इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी कीजिए आर्यपुत्र। इंद्रप्रस्थ क्यों? महर्षि व्यास ने कहा है कि अश्वमेध यज्ञ वहीं होगा। यह भी कैसी विडंबना है गांधारी। इंद्रप्रस्थ बसाया था एकता के लिए, और हो गया बंटवारा। कितनी कटु यादें जुड़ी हैं उससे। बंटवारा सदैव कटुता को जन्म देता है आर्यपुत्र, सब कुछ तहस नहस कर देता है। किंतु अब यही अवसर है हमें सिद्ध करने का कि हम पुत्र युधिष्ठिर की कीर्ति को दुर्योधन की कीर्ति से कम नहीं समझते।